मोईद यूसुफ, वजीर आजम की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ कह रही है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करना तो सवाब समझा जाता है कि ये तो सवाब का काम है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आजाद नहीं है। और वो सच कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं है। यानी 75 सालों से लोगों को फिर अंधेरे में रखा गया। आप देख लें, हमारे यहाँ आप देखें, मीडिया देखें, कितनी खामोशी है, अभी तक खामोशी चली। और अगर कोई मतलब ये है कि बात करेगा तो कहेंगे जी ये तो मुसलमान ये समझते हैं कि हमें अगर हमें जो गैर मुस्लिम दुनिया है, जो मुसलमान नहीं है, उनका मुकाबला हम तब कर सकते हैं अगर हमारी आबादी ज्यादा होगी। ये मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुबह से मैं परेशान हूं कि इस पर क्या 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 तबसरा किया जाए, क्या बात की जाए। मतलब जब तक कर्जे लेते रहेंगे हमारी खारजा पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। मोईद यूसुफ, वजीर आजम की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ कह रही है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। यानी हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका के मरहूने मिन्नत होती है, अमेरिका के कहने पे बनाती है। आजादाना खारजा पॉलिसी हम नहीं बना पाते। वजह क्या है कि हम कर्जे लेते हैं, अमेरिका से कर्जे लेते हैं या दुनिया के बाकी ममालिक से कर्जे लेते हैं। इस वजह से हम आजादी से नहीं चल सकते, आजादी से किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते और अपनी खारजा पॉलिसी आजादी से डिजाइन नहीं कर सकते। पिछले 75 सालों से सुनते हुए आए हैं, आप सुनते हुए आए होंगे, पिछले 25 सालों से मैं भी सुन रहा हूं कि हम आजाद हैं। 14 अगस्त को नगमे लगाए जाते हैं, झंडे पकड़े होते हैं, सड़कों पे निकले होते हैं, टीवी पर 14 दिन पहले ही एक शोर उठता है कि आजादी आ रही है, आजादी का दिन आ रहा है, हम आजाद हैं। किसी से सवाल करें तो वो कहते हैं शुक्र करें जी, आजाद हैं। यहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बड़े पढ़े लिखे इंसान है, बड़े पढ़े लिखे इंसान है और वो कह रहे कि नहीं जी, आजाद नहीं है। और वो सच कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं है। यानी 75 सालों से लोगों को फिर अंधेरे में रखा गया कि हम आजाद हैं, आजादी मुबारक। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। जरा आप भी सोचिए कि हम आजाद हैं, आजादी मुबारक, पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हो गया था और अब भी आजाद है, हमेशा आजाद रहेगा। यानी इस बात की कोई आपको समझ आ रही है कि मोईद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं, अमेरिका से पूछ के पॉलिसी बनाते हैं। किसी भी मुल्क की वो कहते हैं ज्यादातर पॉलिसी आजाद नहीं होती, लेकिन हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम कर्जे लेते हैं, हम दूसरे ममालिक से कर्जे लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, कर्जे कर्जे ये जो मुख्तलिफ जगह पे प्राइमरी 3rd क्लास स्कूल है जहां पे स्टाफ ही नहीं है, उसके लिए कर्जे लेते हैं। यानी हजारों स्कूल सिंध के अंदर जो सिर्फ कागजों में बने हुए हैं, उनके लिए कर्जे लेते हैं। पंजाब के, जनूबी पंजाब के स्कूलों के अंदर जहां पे स्कूलों के अंदर गायें भैंसें बांधी जाती हैं, उनके लिए कर्जे लेते हैं, जिस वजह से हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। पर टीचर जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जिसके सामने से भी कोई गुजरना बंदा पसंद नहीं करता, जहां पे आपके 3-4 घंटे तो पर्ची लेने में लग जाते हैं कि आप पर्ची लेंगे, और जब आपको पर्ची मिल जाती है तो उसके बाद अगली कहानी शुरू होती है कि डॉक्टर साहब आपको मिलते ही नहीं, अगर मिल जाए तो आपको देखना पसंद नहीं करता, इतने हकारत से आपकी तरफ देखा जाता है। यानी इसलिए इन टीचर अस्पतालों के लिए कर्जे लिए गए। इस पेंसिल से लेकर इस बटन तक, इन कपड़ों तक, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। चाय की पत्ती से लेकर कफन तक, चाय की पत्ती से लेकर कफन तक तो टैक्स देते हैं। बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, कपड़ों का टैक्स, किसी पत्ती का टैक्स, चीनी पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। उसके बावजूद यानी एक आम आदमी जो टैक्स दे दे के, और उसके बाद एक फीलिंग होती है कि चले ठीक है, टैक्स दे रहे हैं तो एक अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं, हमारा एक आजाद मुल्क है, एक अलहदा मुल्क है, और मौसूफ कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं है। यानी अजीब सूरत हाल है ना। कर्ज लिए हैं तो बदमाशिया ने लिए हैं, कर्ज लिए हैं तो अशराफिया ने लिए हैं। यानी अब जरा फार्मूला समझिएगा। अशराफिया अमेरिका की गुलाम, अशराफिया किसी दूसरे मुल्क की गुलाम जिनसे कर्ज लेते हैं, और हम जैसे लोग, हम जैसे 3rd क्लास लोग जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो अशराफिया के गुलाम। अशराफिया हम पे टैक्स लगाती है, अशराफिया हमारा खून चूसती है, और अशराफिया खुद अमेरिका की गुलाम। यानी कर्ज अशराफिया ने लिया, अयाशी अशराफिया ने की, और गुलाम कौन? हम। अजीब सूरत हाल है, अजीब तमाशा लगा हुआ है। यानी ये कर्जे हमने लिए हैं जो हम पे कसूरवार में ठहराया जाए कि तुम लोग आजाद नहीं हो, तुम्हारी पॉलिसी हम आजादी से नहीं, हम किसी भी मुल्क के हाथों तुम्हें सौंप सकते हैं, किसी भी मुल्क के कहने पे तुम्हारी पॉलिसी बनाएंगे क्योंकि तुम आजाद नहीं हो। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम बेवकूफ, तुम पागल, तुम अनपढ़, तुम जाहिल हो। मजे की बात यह है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका के जेर असर है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात कह दी, शायद ही कोई दुनिया का मुल्क हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी खारजा पॉलिसी अमेरिका के वो इंडिपेंडेंस रखते हैं, जहां पे इंटरेस्ट मैच कर जाए। दैट डज नॉट मीन के वो उसमें आता है। मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो क्वाड का उसने मिलिट्री कंपोनेंट जो है उसको नहीं बनने दिया, तो वो उसके तो जेर असर नहीं है।
हाँ, अगर इंडिया के और अमेरिका के या यूरोप के, फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, कहीं पे और जो है वो उनके अपने इंटरेस्ट मैच करते हैं, तो वो एक-दूसरे को हेल्प कर लेते हैं। बट अंडर अमेरिकन इन्फ्लुएंस होना एक और चीज़ है। कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी कोई नहीं है, हम किस तरह ये बातें कर सकते हैं? सो ये तो पहले दिन से ही नहीं थी, लेकिन नारे मारे जाते हैं किस क्लास के? अब देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं और तीसरा दूसरी तरफ ये है कि हम प्रोटोकॉल चाहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाला। तो जो अपनी कैपेसिटी है उसकी भी समझ होनी चाहिए। क्या दुनिया जो है वो हमारे जो एलीट क्लास है वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचते रहते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल पर्पसेस और अपने पर्सनल इश्यूज के लिए। अब वो कहते हैं कि जी हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या पाकिस्तान ने कभी इस पे कोई काम किया कि पॉपुलेशन को किस तरह कम करना है? मैंने तो कभी पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को, पाकिस्तान के किसी सरकारी बंदे को कभी मैंने इसके ऊपर एक सीरियस बहस करते हुए पाकिस्तान में कभी नहीं देखा गया। क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करना तो सवाब समझा जाता है कि ये तो सवाब का काम है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो इंसान मुसलमान ज़्यादा तादाद में जितने ज़्यादा होंगे, तो शायद मुसलमान ये समझते हैं कि अगर हमें जो गैर मुस्लिम दुनिया है, जिन जो मुसलमान नहीं है, उनका मुकाबला हम तब कर सकते हैं अगर हमारी आबादी ज़्यादा होगी। ये मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। जबकि आप देखें एक तरफ ज्यूस है, वो या बाकी कहीं इस तरह के जो है मज़ाहब हैं, जो मेजॉरिटी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है। क्योंकि भई वो समझते हैं कि दे हैव स्ट्रगल्ड उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर अभी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के ज़ेर असर है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री हार्डवेयर बाय कर रहे हैं। जब आप क्योंकि आपको पता है टर्की ने हमें मना कर दिया, हमने आईएमएफ जाना है, तो वो हमें रोकते हैं, हमें अपनी मर्ज़ी से डिक्टेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो आईएमएफ से पैसा मिलेगा आप चीन को नहीं वो दे सकते। हम जो पैसा आईएमएफ से मिलेगा उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है वो आईएमएफ डिटरमाइन करेगा। ये नहीं होगा कि आप वो पैसा उठा के सारा चीनियों के हवाले कर दें और चीन के जो कर्ज़ हैं इसीलिए तो पाकिस्तान और चीन के मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने चाइनीज़ के पैसे देने हैं और चाइनीज़ हमारा वो नहीं कर रहे। अब हमें इस चीज़ का पता है कि हम डिपेंडेंट हैं। क्या हम रशियन उसमें चाइनीज़ कैम्प में हैं? क्या हम अमेरिकन कैम्प में हैं? हम किस कैम्प में काम कर रहे हैं? सो हमें आज तक ये पता नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है और हम अमेरिका के ज़ेरे असर हैं, अमेरिका के ज़ेरे साया हैं। हम वहाँ पे उनके जो इन्फ्लुएंस है उसको देख रहे हैं कि अमेरिका का असर-रसूख हमारे ऊपर और बढ़ रहा है।